नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में राजा ने प्रश्न पूछा, राजा निमि ने, विदेहराज ने नवयोगीश्वरों से कि आप कहते हैं भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उनके लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन ही सर्वस्व है, उससे भागवत धर्म में सिद्धि हो जाती है सहज। तो उन श्री हरि ने अपनी लीला शक्ति से जन्म मरण, अपनी लीला शक्ति से जन्म धारण करके जो कर्म स्वेच्छा से किए, उनकी अगाध महिमा का हमसे वर्णन कीजिए। राजा निमि कहते हैं, मैं जानता हूँ वे अजन्मा होते हुए भी जन्म धारण करते हैं, अकर्मा होते हुए भी कर्म करते हैं, विदेही होते हुए भी देह धारण करते हैं और संसारी होकर स्वधर्म पालन करते हैं। तो उनके अवतारों की स्थिति, परमात्मा के अवतार के प्रकार, नाम, संख्या कुछ भी कृपा करके सुनाइए। द्रुमल नाम के योगेश्वर भगवान के लीला चरित्रों का
वर्णन करते हैं। देखो भगवान नारायण यानी यानी कर्माणि ये स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करो तु करता वाह स्थितानि ब्रुवन्तु नः। जिन भगवान की लीला शक्ति असीम है, अरे जिनके एक नख में, एक नख चंद्रिका में अनंत शक्ति विराजमान है, उन भगवान के गुणों को गिनने की हिम्मत करने वाले को मंदमती सा बालक ही जानना चाहिए। अरे कहीं चींटी आकाश का नाप कर सकती है, या कोई महावीर हो और समुद्र से सारा नमक निकालना चाहे तो क्या निकाल सकता है? कोई सागर की नाप चाहे, वायु का नाप चाहे, पृथ्वी पर तृणों की संख्या चाहे, पलकों के गिरने उठने की संख्या चाहे, पृथ्वी के धूलकणों की संख्या चाहे, तो इनकी गणना कदाचित हो भी सकती है, परंतु भगवान के गुणों की गणना करने में वेद भी समर्थ नहीं है। भगवान का गुणगान करते करते वेद भी मौन हो गए। उनके गुणों का गान करने का प्रयत्न करने पे 1000 मुख वाले, 2000 जिह्वा वाले शेष नाग भी, उनकी जिह्वा भी फटकर 1 से 2 हो गई। तो मुख थे 1000, जिह्वा बनी 2000। फिर भी वो थक गए, उनका प्रयत्न ही था। तो द्रुमल नाम के योगेश्वर कहते हैं विदेहराज निमि से, देखो भागवत का 11 स्कंद केवल बड़ा सुंदर सत्संग ही है। बड़े बड़े महापुरुषों के सत्संग इसमें समन्वित है। द्रुमल नाम के योगेश्वर कहते हैं अब उन आदि पुरुष की आप कथा श्रवण करो। कौन आदि पुरुष? नारायण। नारायण ने आत्मशक्ति द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनको साकार रूप धारण कराकर ब्रह्मांड का निर्माण किया। यही ब्रह्मांड उसका विराट शरीर है। ब्रह्मांड को ही उस परमात्मा आदि नारायण का विराट पुरुष कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के वो निर्माण करके भगवान स्वयं इसमें प्रवेश किए, इसलिए भगवान का नाम पुरुषोत्तम हुआ। विराट पुरुष के शरीर में, ब्रह्मांड में पुरुषोत्तम ने प्रवेश किया। वहां से प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रजा उत्पन्न हुई। अकर्ता है, कोई कर्म नहीं करते भगवान। योग माया के बल से संसार में चेतन शक्ति फैला दी। यत काय एष भुवन त्रय सन्निवेशो, सारा त्रिलोक जो है ना, 14 भुवन 3 लोक भगवान का ही शरीर है। उनके संयोग से ही तो प्राणियों का जहां तहां अस्तित्व मालूम पड़ता है। वो तो संसार के नेत्रों के नेत्र हैं, घ्राण के घ्राण है, श्रवण के श्रवण है, रसना की रसना है, हाथ के हाथ, पैर के पैर, वाणी की वाणी भगवान है। ये उनकी चेतना शक्ति है। जीव को जो ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की ज्ञान शक्ति से ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो आदि नारायण पुरुषावतार लेते हैं। तो कल्प के आरंभ में रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, सृष्टि रच दी। सत्वगुण से महाविष्णु के रूप में प्रकट होके पालन करने लगे सृष्टि का। रजोगुण से रुद्र रूप में प्रकट होकर उस सृष्टि का समय पर संहार किया। देखो भगवान है अजन्मा, फिर भी संसार में योनि में जन्म लिए। उन्होंने धर्म ऋषि की पत्नी, धर्म पत्नी मूर्ति नाम की जो दक्ष की कन्या थी, उनको माता बनाकर उनके उदर से होते हुए भी नर नारायण इस प्रकार 2 रूपों में अवतरित हुए। एक थे, 2 रूपों में अवतरित हुए, नर और नारायण। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय।
अच्छा, जो स्वरूप संसार में दिखाई नहीं पड़ता उसको अपनी वाणी से स्पष्ट रूप से समझाते हैं नर नारायण भगवान। मानो भागवत धर्म उनकी कृपा से तत्काल उसका अनुभव होता है। हाँ, नारायण के तप के प्रभाव से इंद्र व्याकुल हुए, कामदेव अपनी सेना के साथ आया, कुछ नहीं हुआ। भय लगा, कांपने लगा, भगवान ने समझाया डरो मत, कुछ भेंट लेकर जाओ। देखो, इंद्र ने तो अपराध किया। भगवान नरनारायण तपस्या कर रहे हैं, सोचते हैं हमारा स्वर्ग का राज्य न चला जाए। लेकिन नरनारायण भगवान अपकार करने वाले पर कुपित होने वाले नहीं हैं। तो जो अपकार करने वाले पर उपकार करता है वो सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। अपकार पर उपकार ही परम शांति का लक्षण है। और इसी शांति की स्थिति को नारायण ने अपने आचरण में संसार को दिखाया। अच्छा, जहां अतिथियों का उचित सत्कार नहीं होता वहां पुण्य रूपी संपत्ति नष्ट हो जाती। कामदेव भगवान नरनारायण ने यही विचार किया, ये तो अतिथि होकर आया है, भले तपस्या में भंग डालने का विचार हो, पर अतिथि रोका आया है, इसका सत्कार नहीं करने से पुण्य का नाश होगा। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो आदर्श की ही स्थापना करते हैं। अतिथि को जो मान सम्मान देता है वो आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन कोई अतिथि दरवाजे पर क्रोधित हो जाए ना, करोड़ों पुण्य राशि को नष्ट कर देता है, करोड़ों पुण्य राशि को। इसलिए कहा गया शास्त्रों में अतिथि देवो भव। तो श्री नारायण ने कामदेव को, उसकी सेना को, अप्सराओं को, सबको अभयदान दिया। वो लज्जित हुए। कामदेव कहता है, हे जगदीश्वर, आपके जैसा निर्विकारी मैंने किसी को नहीं देखा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारद, चंद्रदेव, दानव, कोई भी नहीं। ऐसा कोई नहीं जिसको मैंने हराया ना हो। और क्रोध तो सदा मेरे साथ रहता है। कामदेव ने भगवान नारायण की स्तुति की है। और स्तुति के अंत में कहता है, आपका जो नित्य स्मरण करेंगे ना, मेरी सत्ता वहां पर प्रवेश नहीं करेगी। तो निरंतर भगवान के स्मरण से काम वासना नष्ट होती है। कामदेव कहता है, तपस्वी के तप में विघ्न डालना मेरा स्वभाव है, पर आपके भक्तों पर मैं ऐसा स्वभाव प्रकट नहीं करूंगा। क्यों? आप उनकी रक्षा करते हो। अरे, आपके भक्त तो बड़े बड़े लोगों के भोगों को ठुकराकर निष्काम होकर आपको भजते हैं। निर्वाण पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, आपका परम धाम पाते हैं। ये देवताओं को अच्छा नहीं लगता जब आपके भक्त भी भजन करते हैं। वो देवता भक्तों के भजन में भी बाधा डालते हैं तरह तरह से। तो अपकारी पर जो उपकार किया जाता है उसी को निर्विकार आत्म शांति भी कहते हैं। वहां पर श्री नारायण भगवान ने सोचा कि अतिथि आया है तो कुछ देना चाहिए, देने के लिए क्या है, पर है तो आदि नारायण पुरुषोत्तम। तो शांति की संपूर्ण स्थिति विघ्न करने वाले कामदेव को भी नारायण ने दिखाया। अद्भुत चमत्कार ये था। शिव जी के आगे आके तो भस्म हो गया था ये कामदेव। तो भगवान नारायण ने एक दृश्य दिखाया था वहां कामदेव और उसकी पूरी सेना को। बड़ी अप्सराएं साथ में आई थी। क्या दृश्य दिखाया था कि लक्ष्मी जी से भी बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित उन नारायण की सेवा में तत्पर दिख रही हैं। उनको आश्चर्य हुआ, अरे इन स्त्रियों के सौंदर्य के आगे तो स्वर्ग की इन अप्सराओं का रूप मंद पड़ गया, कुछ है ही नहीं। सब लज्जित हो गए उन स्त्रियों का श्रृंगार सौंदर्य देख के।
और उन स्त्रियों की अंग की जो सुगंध थी ना, वो जो बसंत लेकर आया था कामदेव, उसका तो मुंह ही उतर गया कि ये क्या है। भगवान ने केवल ऐसा नहीं कि क्रोध न किया हो, कुछ भेंट भी देंगे, झांकी का भी दर्शन कराया, कुछ प्रभाव प्रकट किया। नारायण भगवान कहते हैं हंसकर कामदेव से, इंद्र के संतोष के लिए इन दासियों में से कोई एक दासी जो स्वर्ग में भूषण बन के रह सके, आपको पसंद आए, मेरी ओर से इंद्र को भेंट दीजिएगा। सब बड़े प्रसन्न हुए, ऐसी ऐसी सुंदरी थी। तो कामदेव ने साष्टांग प्रणाम किया। नारायण के पास में खड़ी थी उर्वशी नाम की अप्सरा। ये उर्वशी का नाम उर्वशी क्यों है? ये श्री नारायण के, श्रीमन नारायण के उर को स्पर्श करके खड़ी थी, हृदय को स्पर्श करके खड़ी थी, इसलिए इसका नाम उर्वशी है। उस स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा हुई। भेंट में कामदेव उसको ले गए, इंद्र को भेंट दिया, मानो शांति रखो, हमें शांति से तपस्या करने दो। अरे जिन नारायण के कारण इंद्र को इंद्रत्व प्राप्त हुआ, ये इंद्र कामादिकों के संचालक तो भगवान ही है, तो भगवान की भाव से भक्ति करने वाले की नारायण ही रक्षा करते हैं। अपने भक्तों पर भगवान इन काम क्रोध लोभ इनकी पीड़ा नहीं होने देते। भक्तों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने तरह तरह के अवतार धारण किए हैं। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त और रक्षा, इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक विलक्षण शब्द बनता है, वह है शरणागति। और शरणागति, शरण में तो भावमूर्ति श्री भरत जी महाराज पड़े हैं। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। कितना भी नीच हो, क्रूर हो, कपटी हो, दुष्ट हो, दुष्ट बुद्धि हो, कलंकी हो, नीच हो, शील से रहित हो, नास्तिक हो, निडर हो, भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं भरत जी महाराज बता रहे हैं। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी, तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम के अपनाए, देखी दोष कब हुन और आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीह निसंकी। कोई भी हो, कितना भी गया बीता हो, एक बार वो भगवान की शरण आ जाए। भरत जी कहते हैं, तेउ सुनि शरण सामोहे आए। मेरे प्रभु का स्वभाव सुनकर एक बार सामने आ जाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत माने एक बार, सुकृत का अर्थ होता है पुण्य, पुण्य। सकृत प्रणाम किए अपनाए, बस एक प्रणाम, उतने पर मेरे स्वामी अपना लेते हैं, अपना अपना बना लेते हैं। और देख दोष कबहु न उर आने। एक बार जिसको शरण में ले लिया, फिर उसके दोष कभी देखते नहीं, उसके दोष कभी प्रभु के हृदय में आ नहीं सकते, बल्कि साधुओं के समाज में उसके गुणों का बखान करते हैं।
सब साज सजाते हैं सेवक के लिए, फिर भी अपने कर्मों पर, अपने दान पर कभी उनको ध्यान नहीं रहता। निज करतूत न समुझे सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। इसलिए भरत जी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, सो गोसाई नहीं दूसर को भी। ऐसा दूसरा स्वामी हो नहीं सकता। सो गोसाई नहीं दूसर को भी, भुजा उठाए काहू पन रूपी। तो शरणागत की रक्षा तो हरि शरणम। यूं सुधारि सनमाने जन किए, साधु सुर मोर को कृपालु बिन पाली हैं, बिरदावली बर जोर। भक्तों की रक्षा, शरणागतों की रक्षा तो भगवान विलक्षण ही करते हैं। चलो, हरिशरणम। तो द्रुमल नाम के योगेश्वर क्या कहते हैं कि धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नरनारायण का अवतार। फिर ब्रह्मा के सनकादिक 4 पुत्रों ने अपने पिता से प्रश्न किया, वहां पर भगवान ने हंस अवतार लिया है। हंस स्वरूप्य वद चित आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पितान्ना, विष्णु शिवाय जगताम कलयावतरणस, तेना हर्ता मधुविदा श्रुतयो हयास्ये। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिकों ने अपने पिता जगत पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। उसका उत्तर देने के लिए भगवान नारायण ने हंसावतार धारण किया और आत्मयोग का निरूपण किया है। भैया, उस आत्मयोग के निरूपण के नाम से ही काल भाग जाता है, महाविघ्न भी जलकर भस्म हो जाते हैं। ये जो शुक संप्रदाय है ना, शुक संप्रदाय, उसमें ये आत्मयोग के सिद्धांत यही चलते हैं। उस संप्रदाय में वे ही जो मूर्तिमंत पर ब्रह्म जैसे श्री दत्त है ना, वो नारायण के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। 24 अवतारों में एक है। हयग्रीव अवतार धारण करके भगवान ने मधु कैटभ, ये 2 राक्षसों का नाम है, मधु और कैटभ। मधु से ही माधव नाम पड़ा है और माधव लक्ष्मीपति भगवान को भी कहते हैं। तो मधु और कैटभ नाम के दैत्यों का नाश किया। ये मधु राक्षस ये बड़े बलवान थे, ब्रह्मा जी के वेद चुरा ले गए थे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने आग्रह किया, भगवान ने इन दोनों को मारा। इतने बलशाली थे, ये मरते ही नहीं थे। भगवान बहुत प्रसन्न होते, जोर से हंसते, खूब ठहाका लगाया प्रभु ने, और ठहाका लगा के मधु और कैटभ से कहा, हम तुम लोगों से युद्ध, तुम लोगों का जो युद्ध कौशल है उससे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो दोनों नारायण से कहते, हाँ हम वरदान क्यों मांगे, तुम मांगो। वरदान तो कमजोर मांगता है, तुम वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देंगे। भगवान तो चतुर चूड़ामणि हैं, बड़े समय से युद्ध चल रहा था। देखो, जो जितना पराक्रमी वीर होता है ना, भगवान उसके साथ उतने समय युद्ध करके उसकी वीरता का, उसके पराक्रम का आदर करते हैं, और कुछ नहीं। वो कहते हैं तुम वरदान मांगो, हम बड़े हैं। भगवान ने कहा मैं जो वरदान मांगूंगा दोगे? तो उन्होंने, मधु और कैटभ ने कहा हाँ। उनको गर्व हो गया हाँ कहने में, ये तो नारायण है, ये तो सबके लिए सब कुछ करता है, ये हमसे वरदान मांगने जा रहा है, वाह, हमारे जैसा पृथ्वी पर न कोई है, न हुआ होगा, न होने का है। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा? भगवान मधु कैटभ से वरदान मांगते, तुम दोनों मर जाओ। एक शब्द में वरदान पूरा हो गया। तो मधु नाम का जो दैत्य था, उसने कहा देखो हम ऐसे नहीं मरेंगे, हमें अपनी दोनों जंघाओं पे हम दोनों को एक साथ लेटाओ और तब मार दो, हमारे मरने का दूसरा उपाय नहीं है। भगवान ने दोनों को अपनी जंघाओं पे लेटाया, ये हयग्रीव भगवान है, और दोनों को मार डाला। ये जो मधु है ना, इसके मांस से ही मेदिनी हुई। मेदिनी पृथ्वी का पुराना नाम है, मेदिनी
पृथ्वी तो महाराज पृथु की कन्या के रूप में उन्होंने वर स्वीकार किया, इसलिए पृथ्वी कहलाई। इसका नाम था मेदिनी। ये मधु नाम की दैत्य के मांस से तैयार हुई थी पहले। बोलिए श्री हयग्रीव भगवान की। कथा तो बहुत, भगवान की तो लीला चरित्र का बड़ा विस्तार होता है, पर एक वाक्य में हयग्रीव भगवान मधु कैटभ का नाश करते हैं। और मधु कैटभ का नाश किया, मधु को मारा ना, मधुसूदन भी कहलाए। बोलिए श्री मधुसूदन भगवान की। उन्होंने ही शंखासुर का वध किया, डूबी हुई श्रुतियों को, वेदों को उद्धार किया, ब्रह्मा जी को वापस दिया। इसके बाद भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। कितना सुंदर लगता है भगवान के एक एक अवतार का स्मरण सहज। कैसे कैसे आदर्श, कैसे कैसे कर्म भगवान ने किए जब जब, क्योंकि सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, वो विराट पुरुष है, हर समस्या का वही हल करता है। मत्स्यावतार धारण किया प्रलय काल के जल में, जब बड़े भार से भयभीत होकर पृथ्वी, भावु, मनु, वनस्पतियां, औषधियां सब डूबने लगे। भगवान ने कूर्मा अवतार धारण करके पीठ पर मंदराचल पर्वत लाद लिया, क्षीर सागर का मंथन हुआ, देवताओं को अमृत पीने के लिए दिया है। वराह अवतार लेके पृथ्वी का भगवान ने उद्धार करके हिरण्याक्ष का वध करके सबको शांति दी है। और उसी प्रकार हाथी की, उस गजराज की आर्तवाणी को सुनकर बैकुंठ में से वो कूद पड़े और मगर के मुंह से हाथी का प्रेम पूर्वक उद्धार किया है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, श्री वराह अवतार की जय, श्री मत्स्य भगवान की जय, श्री कूर्म भगवान की जय। जब जल में गणराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर, जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, सुदर्शन धारी हो कि महिमा भारी हो, सुदर्शन धारी हो महिमा भारी। ये श्री हरि का अवतार हुआ, गजराज का भगवान ने उद्धार किया। और एक बार किसी समय असमय जल प्रलय आया, तो उन बनमाली ने, भगवान बाल मुकुंद ने वट पत्र शाही रूप में, वट के पत्र पर बाल मुकुंद भगवान ने रूप धारण करके मार्कंडे ऋषि को डूबने से बचाया है। भागवत के 12वें स्कंद में ये कथा आई है। ये नल नील नाम के बानर थे, ऋषियों को ऋषि पूजा करते शालिग्राम की, समंदर में उठा के शालिग्राम फेंक देते ध्यान के समय। ऋषि ध्यान लगाते आंख बंद करके पूजा करके, ये नल नील शालिग्राम की प्रतिमा उठाकर समंदर में फेंक देते। ऋषियों ने शाप दिया, तुम्हारे हाथ से जो भी पत्थर फेंका जाएगा वो पानी में डूबेगा नहीं। ऋषि लोग तैरते हुए शालिग्राम को समुद्र में से निकालने का प्रयत्न करने पर जल में डूबने लगे। इनके हाथ से फेंका हुआ जल में नहीं डूबता, शालिग्राम निकालने के पीछे ऋषि लोग ही डूबने लगे। तब ऋषियों ने संकट दूर करने के लिए श्रीहरि से प्रार्थना की, पर भगवान ने आकर तुरंत उनकी रक्षा की। इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर ब्रह्म हत्या की थी। बहुत सुंदर प्रसंग है। इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर ब्रह्म हत्या की थी। इस दोष से एक अंधतम नाम का नरक है, उसमें डूब रहे थे इंद्र। उस समय उन अनंत आदि नारायण भगवान ने इस हत्या को 4 में बांट दिया। स्त्री, नदी का जो नया जल होता है, अग्नि और गोमुख, 4 भागों में इस हत्या को बांटकर भगवान ने इंद्र को शुद्ध किया। मुर नाम का राक्षस देवताओं की स्त्रियों का अपहरण करता था। श्री हरि ने मुरारी रूप होकर उनकी रक्षा की।
फिर दैत्यों ने देवताओं की स्त्रियों को लौटा दिया। नरसिंह रूप धारण करके समस्त असुरों में श्रेष्ठ और हरि नाम सुनते ही अत्यंत क्रोधित होने वाले अहंकारी हिरण्यकश्यपु का वध करके प्रहलाद आदि संतों को नरभय भगवान ने बना दिया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। अरे भैया, भक्तों के लिए भक्त, भगवान श्री हरि तो भक्तों के भी भक्त हैं ना। भक्तों के लिए अनेक अवतार अद्भुत धारण करके अद्भुत कर्म करते। समुद्र मंथन के अंत में देवता और दानवों के बीच में अमृत के लिए भयंकर कलह हो गया। उस समय आदि नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को सुरा पान कराया और देवताओं को अमृत पान कराया है। उसी समय राहु को किसी प्रकार चोरी से अमृत का थोड़ा भाग मिल गया, वो उसको पीने लगा। तब भगवान ने सूर्य और चंद्रमा के कहने से तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कभी भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए लवणासुर का वध किया और कभी भगवान ने माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर वामन रूप धारण किया। वामन रूप धारण करके राजा बलि को पाताल में भेज दिया, उसका त्रैलोक्य छीन कर देवताओं को अर्पित कर दिया। फिर भी परम भक्त होने के कारण बलि के वे द्वारपाल बने। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वैसे ही भगवान ने परशुराम का अवतार धारण किया। सहस्रार्जुन की 1000 भुजाओं को काट डाला। बड़े बड़े 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को हीन कर दिया। बड़े बड़े कर्म किए परशुराम जी ने भी। अवतारों में सर्वश्रेष्ठ रामावतार धारण करके भगवान ने समुद्र में पत्थरों को तैरा दिया। जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना सामने। जिस नाम से पत्थर तरे फिर तेरा तरना सामने। जरा शरण मेरे राम की। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान। घट घट में वो ही बस रहा, वही विश्व का भगवान। तो अवतारों में सर्वश्रेष्ठ रामावतार धारण करके भगवान ने समुद्र में पत्थरों को तैरा दिया। मानो उन्हीं पत्थरों से समुद्र पर पुल बंधवाया। बानर से दैत्यों को मरवाया। स्वर्ण नगरी लंका को अपने शरणागत विभीषण को अर्पित कर दिया। जंगल में पड़ी शिला बनी हुई अहिल्या का केवल उनके चरण स्पर्श से उद्धार हो गया। अनंत कर्मों से संसार का उद्धार करके अपनी कीर्ति को अमर किया। इसलिए भैया, राम नाम का जप करने वाला भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। कर्म और अकर्म से वो परे होता है। इस राम नाम का आकस्मिक श्रवण भी कलि के मल को धो डालता है। ऐसी श्री राम नाम की ख्याति है। जो रामचरित्र सुनते हैं और रामचरित्र का ही गुणगान करते हैं, अजीवे धन्य है। भवसागर से जा पार जो पावा, राम कथा ताकर तृण नावा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। द्रुमिल नाम के योगेश्वर कहते, हे राजन, विदेह राजनी में से आगे होने वाले अवतारों की कथा कहता हूं। वो परात्पर अजन्मा अक्षर श्रुत शास्त्र के लिए भी जो अगोचर है, नाम रूप का जिसमें अवकाश नहीं है, जिसको वर्ण आश्रम स्पर्श कर नहीं सकते, जो गुण धर्म और कर्म से अतीत है, ऐसे पूर्णावतारी श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे। जब कथा सुनाई तो श्री कृष्ण अवतार अभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे।
जैसे पानी में हलचल होने से भीतर तरंगें उठती हैं, उसी तरह पूर्णा अवतार श्री कृष्ण का होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। अरे भैया, वो नाम रूपात्मक होते हुए भी ब्रह्म ही हैं। जैसे दीपक जलाते ही उसका प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है, उसी प्रकार ये जन्म लेते ही देवता से भी जो कर्म न हो सके ऐसा चरित्र करेंगे। भविष्य में अपनी लीलाओं में दावाग्नि को शांत करेंगे, पर्वत को नख पर उठाएंगे, पूतना का वध करेंगे, वत्सहरण के प्रसंग में ब्रह्मा को भी झटका देंगे, भुलावा देंगे, अघासुर दैत्य का वध करेंगे, काली नाग का विष निकाल देंगे, यमलोक से मरे हुए गुरुपुत्र को जीवित करके ले आएंगे, प्रजा का कष्ट देखकर राजाओं का संहार करेंगे। भाव यह है, किसी को सेना के द्वारा, किसी को अपने हाथ से, किसी को अन्य प्रयोगों से, किसी को कुटुंब कलह के बहाने, शिशुपाल को अग्र पूजा के बहाने ये अधर्म का नाश करके धर्म की महिमा बढ़ाएंगे। जिस दिन ये उत्पन्न होंगे ना, उसी दिन से अपने नूतन चरित्र दिग्दर्शन कराएंगे, जिससे भक्तों को आनंद का लाभ प्राप्त होगा। और वो हम सब अपने दृष्टि से लीलाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं। फिर बुद्धावतार लेके मौन धारण करेंगे, तटस्थ रह के कर्मा कर्म का वाद बढ़ाएंगे। भगवान ने जब बुद्धावतार लिया है तो प्रमाण आया है, शास्त्रों में भी भगवान ने स्वयं कहा है, कर्मों को तो आदर देना है, वाणी को आदर नहीं देना है। क्योंकि बुद्धावतार में भगवान ने सब दैत्यों की बुद्धि को भ्रम में डाला है। यज्ञ के नाम पे महान अनर्थ होते थे। और फिर तो ऐसा समय आया, शूद्र से भी अतिहीन मनुष्य बड़े बड़े राजा हो जाएंगे, वर्णाश्रम धर्म सब भ्रष्ट होगा। जो अपराधी नहीं है उनको दंड मिलेंगे, जो प्रवासी को लूट लेंगे, अबला पर अत्याचार करेंगे। तो श्रीमन नारायण भविष्य में कल की अवतार धारण करके प्रबल शस्त्रों से अधर्मी और दुष्ट राजाओं का संहार कर देंगे। उसके बाद धर्म का पुनः स्वर्ण प्रभात होगा, सत्य का उत्कर्ष होगा और सब लोग फिर से एक बार धर्माचरण का पालन करेंगे। बोलिए श्री आदि नारायण श्रीमन नारायण भगवान की जय। देखो भैया, उन श्री हरि के नाम, अवतार, चरित्र और कर्म अनंत हैं। अजी उनकी महिमा अगाध है। देखो, जो भगवान के एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगतपते भूरीणि भूरियशयो भूरीणि भूरि यशो वर्णतानि महाभुज। जो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, जिसकी वाणी से श्रोताओं के अंतःकरण को शांति मिले, परमात्मा के गुणों का श्रवण करके, तो श्रोता अगर मनोयोग से सुनते हैं, मन की एकाग्रता से, तो वक्ता को भी स्वानंद सुख प्राप्त होता है। ऐसे द्रुमल महाराज योगेश्वर कह रहे हैं। भैया, उन हरिजनों को धन्य है। चांद की किरणें पड़ती हैं, चांदनी, तो चकोर की वाणी का बंधन खुल जाता है। और इससे ज्यादा क्या कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है। जैसे सूर्य की किरणें कमल पर पड़े तो कमल विकसित होता है, ऐसे ही भाव यह है कि संतों की कृपा से ग्रंथ में रस और अर्थ, संतों की कृपा से ही ग्रंथ में रस और अर्थ दोनों का प्रागट्य होता है, दोनों का बोध होता है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।
भगवान के अवतार चरित्र, लीला चरित्र। अद्भुत है। भगवान के 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है योगेश्वर, द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने। देखो, परशुराम अवतार जब हुआ तो परशुराम जी ने अवतार ग्रहण करके पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। मान लो कि परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए भृगु वंश में अग्नि के रूप में आए थे। तो रामावतार में समुद्र पर पुल बांध के रावण और उसकी राजधानी लंका को माटिया मेट कर दिया भगवान ने। उन भगवान राम की कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने वहां पे एक बात कही, सीतापतिर जयति, लोकमलग्न कीर्ति है। उन सीतापति भगवान श्री राम, वो प्रभु श्री राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी है। ऐसे ही अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में जन्म लिए। यदुवंश में श्री कृष्ण रूप से जन्म लिए तो ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे ऐसे कर्म किए भगवान ने जिनको बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। तो एक प्रसंग यहाँ होकर आगे के प्रश्न में विदेहराज निमि ने पूछा है योगेश्वरों से। अच्छा, हर एक प्रश्न अलग अलग योगेश्वर उसका उत्तर देते हैं। वो क्या पूछते हैं राजा निमि अब कि भगवान का भजन जो लोग नहीं करते उनकी क्या गति है, जो भगवान से विमुख हैं उनकी क्या गति है। तो चमस नाम के योगेश्वर ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया है। देखो, ये प्रश्न जो है इसको तो हम लोग को संक्षेप में करना है। क्यों? भगवान से जो विमुख है उनकी क्या गति है उस पर ज्यादा विचार नहीं करना है। अपने को तो संत महापुरुषों की वाणी का आदर करना है, भक्ति को प्रशस्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के निमित्त। इन नरकों की ज्यादा कथाएं नहीं, लेकिन फिर भी राजा निमि ने विदेह राजे पूछा है। हरिश्चरणम। चलो तो फिर अब ये प्रसंग और समय दोनों को ही दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए, दो पल नाम कीर्तन करके। हरिशरणम। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण के। अब नया प्रसंग है, समय लगभग हो गया है। हरिशरणम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। हरिशरणम। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीर्तन बोलो प्रेम से।